वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे ईद की छुट्टियाँ चल रही है तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे मॉल में, और यहाँ पे मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिख गया तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। यहाँ पे एक कंपनी है कॉल्ड ईवी लैब। वो बेसिकली इट्स अ कंसोलिडेशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो इन्होंने यहाँ डिस्प्ले पे कर रखी हैं। तो ये क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मल्टीपल गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करने को मिलती है, मल्टीपल गाड़ियाँ आप इवैल्यूएट करके ख़रीद सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सो चलिए चलते हैं, आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ कौन कौन सी है और फिर उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है टेस्ला की मॉडल 3 जो इंडिया में लॉन्च होना रूमर्ड है। अब एग्जैक्टली लॉन्च होगी नहीं होगी, कब होगी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट कह रहे हैं कि ये इंडिया में लॉन्च होगी। बट अगर आप डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट और एजलेस डिज़ाइन है इस गाड़ी की। एजलेस से मेरा मतलब है, अगर आप देखेंगे कितनी क्लीन एजेस हैं, अगर आप डोर हैंडल्स भी देखेंगे तो कुछ भी मतलब गाड़ी की बॉडी के बाहर नहीं निकल के आ रहा है, सब इंटीग्रेटेड है गाड़ी के शेप के अंदर। सो इसको ज़्यादा एरोडायनामिक बनाता है। और अगर आप इसका बूट स्पेस देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है। पीछे आपको कोई भी एग्जॉस्ट नोट नहीं दिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इंजन नहीं है गाड़ी में। उसकी फिट एंड फिनिश्ड कमाल की है, मतलब कहीं पे भी आपको पैनल गैप्स नहीं दिखेंगे। यहाँ भी देखिए आपको कितनी ब्यूटीफुली लोगो लिटअप होता है जब आप इसको चार्जिंग के लिए ओपन करते हैं। Hey guys, so very first time I'm sitting in a Tesla Model 3 and what a simplistic and awesome design this is. You can listen to some music already and you see everything is controlled by this screen which is there in the middle. You can do a lot of things. I will not go through all the features. There are a lot of videos on Tesla Model 3 for all the features, but you know, see how simplistic and functional this is. If you see the steering, you see there is a dial here. You can actually use the dial in multiple ways, right? So you can use the dial here for your sound controls. The steering are actually customizable. So from the screen, for example, if you select the steering wheel and use left or right, you can adjust your steering the way you want to. This is awesome. And at the same time, if you select mirrors, and you can select left or right mirrors. Right now I've selected left. You select the right mirror, you can actually adjust the mirror from the steering heads. So all of this is customizable through the screen, which is like awesome. And see how simplistic the interiors are. There is nothing at all, right? There is wireless charger here. There is a storage space here, and you can. This is actually a deep one if you look at it this way. And it is all simply laid out. There is nothing else in the car, right? It's completely practical. It is laid out in a way that you can easily, run it on a daily basis. The range is close to 550 kilometers. It charges in 1 hour full. It goes from 0 to 100 in 3.3 seconds. 478 horsepower. It runs like a sports car. And if I compare it to the Mercedes and the Audi, this is very competitively priced as well. So I think it is a complete package. If the choice was given to me, I will go for this car. चलिए दोस्तों, अगली गाड़ी देखते हैं, वो है Audi e-tron GT। अब अनफॉर्चुनेटली ये गाड़ी खुली भी नहीं थी तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा, इसको बाहर से ही देखेंगे हम। ये एक कम्प्लीटली स्पोर्ट्स वर्जन है। तो टेस्ला में भी स्पोर्ट्स वर्जन आता है, मॉडल 3 थोड़ा मिड वर्जन है, बट ये कम्प्लीटली आपका GT वर्जन बोल सकते हैं इसको। और इसमें आधे से ज़्यादा कार्बन फाइबर के पार्ट्स मिलेंगे आपको। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, कम से कम क्लोज टू 3 times द कॉस्ट ऑफ टेस्ला है ये गाड़ी। दोस्तों अब बात करते हैं इस सेगमेंट में सबसे लग्जरियस कार के बारे में। स्पोर्टी नहीं बट लग्जरियस बोल रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि जब आप इसके इंटीरियर्स देखेंगे जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ये बिल्कुल नॉर्मल गैसोलीन कार की तरह इंटीरियर्स बनाए, बिल्कुल भी सिंपलिस्टिक नहीं रखा है इसको। तो जिसको भी लग्जरी पसंद है उसके लिए ऑब्वियसली ये मर्सिडीज़ की EQ सीरीज़ है। इंटीरियर में चाहे आप इसका फ्रंट देख लीजिए या व्हील का डिज़ाइन देख लीजिए, एलॉय का डिज़ाइन भी काफ़ी कैची बनाया है इन्होंने। और अगर हम इसको पीछे से भी चेकआउट करें तो ये काफ़ी अप मार्केट फील देती है ओवरऑल ये गाड़ी।
Mercedes, and as you can see clearly, the interiors are much more oriented towards luxury than simplicity. अगर आपने देखा था मॉडल 3 में तो बहुत ही सिंपल था सब कुछ। यहाँ पे सब आपको क्रोम दिखेगा, स्टीयरिंग पे आपको फैंसी स्क्रीन दिखेगी, आपको सारे बटन्स भी इन्होंने क्रोम बना रखे हैं। सो दिस इज मोर टुवर्ड्स लग्जरी, टेस्ला इज मोर टुवर्ड्स सिंप्लिसिटी। प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों की, ऑलमोस्ट 380,000 दिरहम्स की है, वो 240,000 दिरहम्स की है। तो अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो इफ़ यू नीड मोर लग्जरी एंड SUV स्टैंड्स देन आई वुड रिकमेंड फॉर दी Mercedes EQ। इसका नेक्स्ट वर्जन भी आएगा, इसकी GLS जो लग्जरी वर्जन है उसमें भी आपको जो नेक्स्ट लेवल की लग्जरी है, GLS इज़ नोन फॉर दी S क्लास, सो उसकी भी नेक्स्ट लेवल आपको नज़र आएगा यहाँ पे। अगेन डिफरेंस इज देयर इज़ नो इंजन इन द कार, तो कोई नॉइज़ नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंट चलेगी। इसके नेक्स्ट मॉडल्स में ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट आई थिंक एक रेगुलेशन आने वाला है जिसमें इनको बोला जाएगा कि आप गाड़ी की आवाज़ एक्सटर्नली सुनाएं। तो जैसे क्योंकि ये कार्स बहुत फास्ट हैं, आई मीन 0 to 100 in 3 seconds, सो डेफिनेटली इसकी जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ गोइंग टू हैव एक्सटर्नल स्पीकर्स जो दूर से आपको सुनाई देंगे लाउडली, ताकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हो। दैट्स अ सेफ्टी फीचर। सारे लग्जरी फीचर्स हैं जो नज़र आते हैं। अगर आपने देखा होगा टेस्ला में एक ही बटन को उन्होंने कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ उन्होंने हर चीज़ के लिए अलग अलग बटन दे रखा है। यहाँ पे स्क्रीन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आती है। जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर आपको सारे फीचर्स हैं। इट इज़ almost the same as the gasoline version. The interiors are awesome compared to Tesla. अगर आपको बिल्कुल सिंप्लिसिटी चाहिए तो आप टेस्ला के लिए जाएंगे, अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आप डेफिनेटली मर्सिडीज या फिर ऑडी के लिए जाएंगे। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कार की तरह इसमें भी आपको चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं पेट्रोल फिल करने की जगह, और इसमें दोनों तरह के आपके फास्ट चार्जर एज वेल एज नॉर्मल प्लग ये आ सकता है। उसको नीटली इन्होंने लेआउट कर रखा है। यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पर आप प्लग इन करके विद इन 1 hour 1.5 hours आपकी पूरी गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं। ये EV लैब्स का प्रोमोटेड इवेंट है, तो उन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेट किया है यहाँ पे। ये टेस्ला का भी आता है, ये हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर अपना बनाकर और फ्री चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। दुबई में 2023 तक फ्री चार्जिंग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिग शाउट आउट टू EV लैब जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा और सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्साइटिंग व्हीकल्स एक अम्ब्रेला के अंडर हमको देखने को मिली। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस इवेंट। सो गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ द फ्यूचर, सब कुछ इलेक्ट्रिक होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, गिवन द कार्बन एमिशंस एंड गिवन द पोल्यूशन द पेट्रोल कार्स कॉस्ट। वो एंथुजियास्ट के लिए पेट्रोल कार ही रहेगी या गैसोलीन कार ही रहेगी, उनको उतना मज़ा नहीं आएगा एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चला के। बट अगर हम एनवायरनमेंट का सोचें और हम क्लीन एनर्जी के बारे में बात करें तो दीज कार्स आर द फ्यूचर। अब ये अच्छा इवेंट था EV लैब का, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमको कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और एक्साइटिंग गाड़ियाँ हैं। इट्स नॉट लाइक टेकिंग यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ एक्चुअली कार्स दैट कैन ड्राइव फास्ट एंड यू कैन एंजॉय फास्ट ड्राइविंग इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। तो मैंने अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करके आया हूँ इस इवेंट में, और होपफुली मुझे टेस्ट राइड के लिए ऑफ़र करेंगे वो लोग। तो जब टेस्ट राइड के लिए ऑफर करेंगे तो मैं इंडिविजुअली कोशिश करूंगा हर एक कार का वीडियो डालने के लिए। तो वॉच आउट फॉर दिस स्पेस। यहाँ तक देख लिया गाइस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं इसी तरह एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ऑडियोज और वीडियोस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।